हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार सिविल इंजीनियर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे हम लोग ईटा का जोड़ाई करते हैं और इस तरह का जोड़ाई अगर हम लोग को करना पड़ता है, सामने किसी और का अगर दीवार आ रहा है साथ में और हमको यहाँ पे ईटा का चिनाई करना है, तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख सक रहे हैं कि जो यहाँ पे ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन किया गया है वो फिनिश हो चुका है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जब हम लोग इसका ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो सबसे पहले थ्रेड के मदद से हम इसको अलाइन करेंगे ताकि मेरा जो वॉल है वो सीधा रहे, टेढ़ा ना रहे। और जनरली ये जो वॉल रहता है वो आपका टैपर रहता है, और टैपर के कारण क्या होता है कि हम लोग का यहाँ पे जो वॉल बना रहे हैं वो भी हम लोग का टैपर हो जाता है। तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि हम लोग को जो ईटा यहाँ पे जितना दूर तक आपका स्ट्रेट मिल रहा है धागे के और प्लम बॉब के मदद से, वहाँ तक आपको लेके जाना है। उसके बाद फिर जो धागे के मदद से आपको ईटा को आपको स्ट्रेटली प्लेस करना है, और जितना गैप यहाँ पे रह जा रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे जो गैप रह रहा है, इसको आपको मोटार के मदद से फिल कर देना है। इसको आपको ईटे को पूरा अंदर तक लेके नहीं जाना है, क्योंकि जब आप प्लास्टरिंग करेंगे फ्यूचर में अगर इसको अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे आपका जगह बच जाता है, और जिस वजह से आप इसको मोटार से फिल कर देते हैं। तो फ्यूचर में जब आप प्लास्टरिंग करेंगे तो प्लास्टरिंग जनरली हम लोग का 12 mm से 15 mm का थिकनेस जो आपका ज़रूरी रहता है उसको आप फुलफिल ना करके उसको ज़्यादा कर देते हैं 1 इंच से 1.5 इंच। उसमें क्या होता है, फ्यूचर में जब आप प्लास्टरिंग करेंगे 1 इंच से 1.5 इंच तो उसमें पपड़ी आने का प्रॉब्लम रहता है, और जिस वजह से पपड़ी आके वो झड़ जाता है, प्लास्टर आपका ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पूरे ईंटे को साथ में इस वॉल के साथ लेके नहीं जाना है, आपको उसको थोड़ा गैप रखना है और धागे और प्लम्ब की मदद से ही इसको मिलाना है और इसको मोटार से फिल कर देना है। तो आपका वॉल आपका स्ट्रेट रहेगा, आपका टैपर नहीं रहेगा। अगर सामने वाला वॉल टैपर है तो जिस वजह से आपका भी वॉल टैपर ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि जब आप इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है, सीपेज का प्रॉब्लम क्या होता है, अगर इस वॉल में अगर सीपेज का प्रॉब्लम है तो इस वॉल में सीपेज का प्रॉब्लम ना आए तो इसके ऊपर हम लोग एक सील बैंड प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम लोग डीपीसी भी कहते हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करेंगे। उससे पहले 4 रीइंफोर्समेंट हम लोग प्लेस करेंगे इसमें। अब मैं आपको दिखाऊंगा जब इसमें प्लेसमेंट किया जाएगा। 4 रीइंफोर्समेंट प्लेसमेंट करके फिर हम लोग इसमें डीपीसी का ढलाई करेंगे। तो इसमें एक 4 इंच का थिकनेस का एक आपका डीपीसी का ढलाई होगा, जिस वजह से आपका अगर सीपेज का प्रॉब्लम आता है तो वो आपका नीचे से ऊपर की तरफ लेके नहीं जाएगा, या फिर ऊपर से नीचे तरफ क्रैक्स भी इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये चीज़ देना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह का अगर आपको इन्फॉर्मेशन और भी आपको मेरे चैनल से चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।